पंकज जी, पिछली बार का जो मैं बजट देख पा रही हूँ उसमें कृषि और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जिसे हम एमएसएमई जानते हैं उस पर फोकस रहा है, निवेश और निर्यात पर रहा है। अब मैं पहले थोड़ा सा निर्यात पे बात करना चाहूंगी। यूएस ने जो ट्रंप ने जो खेल खेला है, टैरिफ खेला है, और टैरिफ दूसरे देशों पर भी इतने लगा दिए कि उसपे पूरे ही वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है कि इतना टैरिफ कोई कैसे देगा। अब इस सिचुएशन में अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट को लेकर क्या स्ट्रैटेजी इस बजट में सामने आने वाली है? देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन की बात है जी। अगर ट्रंप ने टैरिफ इंक्रीज करा इंडिया के ऊपर तो हमारे अपने जो मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट है हमारे मोदी जी का, और उस मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत इतने स्कीम्स हम लेके आए हैं और हम ट्रंप को ये प्रूफ करना चाहते हैं कि इवन अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ रेट इंक्रीज कर रहे हो, दो हम डोमेस्टिकली इतने कैपेसिटेड हैं कि हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, राइट। लेकिन जो टैरिफ में जो इंडियन मार्केट्स हैं और जो बाहर जहां पे ऑर्डर्स वगैरह बिजनेस वगैरह जाता था इंडिया से, वहां पे डेफिनेटली कुछ दिक्कतें तो आई हैं कि उन मार्केट में वहां पे ऑर्डर्स वगैरह में कोई रेट बढ़ने की वजह से ज़्यादा सॉलिसिटेट नहीं कर पा रहे हैं लोग। लेकिन एज फार एज दिस बजट की अगर हम बात कर रहे हैं, इस बजट में लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जो बिजनेस सेगमेंट उस टैरिफ के वजह से इफेक्टेड थे जी, उनके ऊपर कुछ इंसेंटिव या कुछ इस तरीके से रैशनलाइज करेंगे प्रोविजन को कि उनको ज्यादा लॉस जो हुआ है, जो एक्सपेंडिचर्स उनके बढ़ गए हैं। क्योंकि इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जिन्होंने आउट ऑफ इंडिया अपना बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस सेटअप करा हुआ है, उनका कॉस्ट जो है ऑलरेडी पहले से ही कॉस्ट फिक्स हो चुकी है। अगर बिजनेस नहीं जाता है तो डेफिनेटली दे आर कंपेयर टू सेट देयर बिजनेस, राइट। ये चीजें हो रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट में दो चीजों पे बहुत फोकस किया जाएगा। एक तो जो आपने कहा एमएसएमई, दूसरा जो आपने कहा स्टार्टअप्स। यही दो ऐसे सेगमेंट हैं जिसपे हमारे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंफेसिस है कि भाई हम अपने स्टार्टअप्स, अपने होम इंडस्ट्री को ही प्रमोट करें, जिससे हम जो भी प्रोडक्ट है जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से या जो हमारे को नीड होती है, जिसके ऊपर टैरिफ लगाया गया है, अकॉर्डिंगली हम अपने इंडिया में ही उसको हम मैनेज कर लें। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट में उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ प्रोविजन और इंसेंटिव स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई लघु उद्योग के लिए लेके गवर्नमेंट जरूर आएगी जी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में बड़ी संख्या में जो है भारत के लोग जाते हैं, काम करते हैं, और जो है इस तरीके से वीजा को लेकर सख्त नियम करना, टैरिफ ज्यादा बढ़ा देना, ये कहीं ना कहीं जो घरेलू उद्योग हैं, एमएसएमई है या फिर हम बात करें स्टार्टअप्स है, उनको तो बढ़ावा दे ही रहा है। ऐसे में इकोसिस्टम जो भारत का, उसको कैसे मजबूत किया जाए? क्योंकि एक तरफ अगर हम देख रहे हैं कि भारत में यहाँ पर पिछले कुछ सालों से अगर मैं देखूं अगर पंकज जी, तो यहां पर इंस्टेड ऑफ लोग नौकरी पर फोकस नहीं करते, लोग फोकस करते हैं कि हमारा बिजनेस क्या हो। नौकरी भी करते हैं तो साइड बिजनेस पर उनका फोकस रहता है। इसे कैसे देखते हैं कि छोटे उद्योग जो है, लघु उद्योग जो है या फिर स्टार्टअप्स जो है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किस तरह का हो सकता है? देखिए, प्रोविजन की बात मैं करूं तो आप सबसे पहले बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? जी, फंड चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। तो जैसे भी गवर्नमेंट का जो एम्फेसिस है वो इस बात पे एम्फेसिस रहेगा इस बार कि इन सबको मोटिवेशन मिले, इन सबको इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिले कि लोग जब इंडिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए, कोई कंपनी लगाए, कोई बिजनेस सेटअप करे, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट मिले। लाइक जैसे कंप्लाइंस बर्डन उनका कम हो, उनको फंड ईजिली मिल जाए बिजनेस करने के लिए, और डिफरेंट इंसेंटिव के तहत वहां पे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनको फंड लगे। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई फंड्स तो, स्कीम्स तो बड़े सारे गवर्नमेंट के होते हैं, राइट। लेकिन कोई नया सेटअप आया है बिजनेस का, कोई नया स्टार्टअप है, कोई एमएसएमई है, क्या उसको धरातल पे जाकर के वो फंड अवेलेबल होता है या नहीं होता है? उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट उस सारे प्रोसीजरल एस्पेक्ट को थोड़ा सा रैशनलाइज करेंगी और मेक इट इजी टू दी स्टार्टअप्स एंड मेक इट इजी अवेलेबिलिटी टू दी स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई। ये वाला प्रोविजन उनको इस बार
बजट में लाने की बात हो सकती है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हमारी बजट पेश करेंगी और पिछली बार के बजट की हम बात कर रहे थे 2 घंटे 41 मिनट तक चला था और हर बार के बजट में थोड़ी शेर व शायरी भी दिखाई देती है। इस बार देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार किस अंदाज में इस बजट को पेश करने वाली है। फिलहाल हम यहां पर बात कर रहे थे पंकज जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजनरी नेता कहलाते हैं, उनका कनेक्ट हम युवाओं से देखते हैं किस तरीके से होता है। युवाओं के लिए इसमें क्या कुछ होने वाला है, चाहे हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, स्टार्टअप की बात हमने की है, एमएसएमई की बात की है, आईटी सेक्टर की बात करी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन। जब आपकी एजुकेशन बेहतर होगी तो आप भविष्य में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है ग्रैब कर पाएंगे। तो युवाओं के लिए क्या कुछ हो सकता है? जी, अगर आप ये देखें ओवरऑल एम्फेसिस युवाओं के ऊपर गवर्नमेंट जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत ध्यान दे रही है और उनको शुरू से ही इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई आप इंडस्ट्री की तरफ आएँ, आप स्टार्टअप्स लगे अपने पाँव पे शुरू से खड़े हो जाएं। उसी के तहत इन्होंने बड़े सारे स्कीम्स जो रखे हुए थे, जैसे SIS-FS स्कीम एक गवर्नमेंट लेके आई थी, आपको पता होगा, जिसको सीड फंड स्कीम बोलते हैं, राइट। वो सीड फंड स्कीम इसी यंगस्टर्स के लिए, यंग जो जनरेशन है उसके लिए, आप अगर कंपैरिजन करें प्रीवियस पिछले सालों से और ये पिछले 5-7 सालों में जितने स्टार्टअप्स जनरेशन हुए हैं, वो स्टार्टअप जनरेशन का रेशियो बहुत इस बार इंक्रीज हो रखा है। और उसी स्टार्टअप रेशियो को ध्यान में रखते हुए जो और भी डिफरेंट स्कीम्स हैं, जैसे मैंने अभी SIS-FS की बात करी, फिर कोलेट्रल फ्री क्रेडिट गारंटी की बात मैंने करी आपसे, जो CFS होता है, फिर फास्ट ट्रैक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जहां पे जितने स्टार्टअप्स हैं उनको मिनिमल कॉस्ट पे उनकी फाइलिंग होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट टेंडरिंग में आपको बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सिक्योरिटी के आपको गवर्नमेंट काम अलोकेट करती है। तो ये बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं जिसको अगर आप, और सबसे बड़ी बात 3 ईयर टैक्स 100% टैक्स बेनिफिट स्कीम भी है। इफ यू आर अ स्टार्टअप कंपनी और आपने DPIIT रिकॉग्निशन अपना ले रखा है, उस बेसिस पे आपको इनकम टैक्स में अगले 3 साल तक टैक्स का पूरा छूट आपको मिलता है। ये गवर्नमेंट ने पूरे अच्छे तरीके से यंगस्टर्स को प्रमोट करने के लिए कि आप आए, सेटअप करें बिजनेस, और गवर्नमेंट आपका पूरा ध्यान रखेगी इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज इंसेंटिव्स और स्कीम्स जो हैं यहाँ पे। और आगे फर्दर मैं आपको बताऊं इसमें कि जितने हम जो गवर्नमेंट है, इनका जो प्रोडक्शन है, जो इन हाउस प्रोडक्शन है और इन हाउस टूल्स हैं, इन हाउस स्टील इंडस्ट्रीज हैं, इनके ऊपर बहुत फोकस है कि अगर हम इन हाउस प्रोड्यूस करेंगे, इन हाउस जनरेट करेंगे चीज़ों को, तो हमारी कंट्री का इकोनॉमी और GDP दोनों ही ग्रो करेगा। और अल्टीमेटली बेनिफिट किसको जाएगा? न्यू कमर्स को जाएगा, न्यू बेनिफिट्स करेंगे, जिससे इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा हमारी कंट्री का। जी, अब थोड़ा महिलाओं की बात कर लेते हैं। हम अपनी महिलाओं की बात करें तो उनको भी होता है कि उनके लिए इसमें क्या होने वाला है। आज जब बजट पेश होने वाला है पंकज जी, उससे कुछ ही देर पहले जो था कि कमर्शियल सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ा दिए गए। इसके अलावा जब शेयर मार्केट खुला तो वो नीचे खुला, अगर सोने चांदी के दाम नीचे आ गए हैं। ये जो मार्केट के संकेत मिल रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या बजट आने वाला है? क्योंकि मार्केट जो है, क्या ये माना जाए कि उसको इस बजट पर जो है भरोसा नहीं हो पा रहा है? जी, वो तो आप अगर देखें तो मार्केट का फ्लक्चुएशन तो ये पुराना ट्रेंड है जी। बजट आने से पहले जब भी मार्केट का फ्लक्चुएशन ऑलवेज अप एंड डाउन, स्टेबल कभी होता ही नहीं है। इस पोजीशन को अगर मैं आपको बताऊं तो उसके बाद अगर जैसे अभी आपने कहा कि डोमेस्टिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, महिलाओं के ऊपर क्या इसका डायरेक्ट हमारे मतलब अल्टीमेटली किचन पे क्या इम्पैक्ट होना, आप ये मुझसे कहने की बात कर रहे हो। जी, तो उसमें मैडम अगर आप ये देखो कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में पिछली बार GST के रेट काफी इन्होंने रैशनलाइज किए थे। जी। अब उसमें कुछ रेट्स ऐसे अभी भी रह रहे थे जो रैशनलाइज होने बचते हैं। तो उन रेट्स को हो सकता है इस बार कंसिडर किया जाए और कुछ कम रेट उसको रिड्यूस कर देंगे, सो दैट कि जो हमारा लाइवलीहुड के जो प्रोडक्ट्स हैं, उन लाइवलीहुड्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉस्ट कम जाए। और इसको इनकम टैक्स से भी इसको लिंक करने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि आप देखोगे कि दिल्ली जैसे सिटी में कितना पॉल्यूशन है। लोग पॉल्यूशन में हैं, तो उस पॉल्यूशन को हटाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स और प्रोग्राम लेके आ रही है। इवन दो जो यहाँ के पॉपुलेशंस हैं जिनको पॉल्यूशन फ्री कैसे उनको एयर मिले,
इसके ऊपर भी बहुत वर्क हो रहा है और अकॉर्डिंगली जितने लोग अपने लिए कुछ प्लान कर रहे हैं उसका इंसेंटिव इनकम टैक्स में एज ए डिडक्शन की तरह लाने की बात चल रही है। अभी हो सकता है इस बार के बजट में कुछ इससे रिलेटेड चीजें आए। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको आपको कहूं तो जो हमारे घर का किचन है और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मिस हो गई यहाँ पे, जो सीनियर सिटीजन है। अब आप न्यू टैक्स रिजिम की बात करेंगे, इस न्यू टैक्स रिजिम में डिडक्शंस कम मिलते हैं लोगों को, राइट? तो गवर्नमेंट इसको और प्रमोट करने के लिए जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके मेडिकल को ध्यान में रखते हुए ये भी ध्यान कर रही है कि भाई इनको मेडिकल का बेनिफिट दें। जो पर्टिकुलर सेक्शंस थे 80D 80DD, अब उन पर्टिकुलर सारे सेक्शंस को मर्ज करने की कोशिश कर रही है न्यू टैक्स रिजिम में भी, सो दैट कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है उन सीनियर सिटीजन को उसका बेनिफिट मिले और अकॉर्डिंगली उनके ऊपर टैक्स का बर्डन कम आए। जब उनके ऊपर टैक्स का बर्डन कम होगा तो डेफिनेटली वो पूरा एक्सपेंडिचर अपने हेल्थ पे और अपने फैमिली के ऊपर करेंगे। तो आउट ऑफ पॉकेट पैसा बचाने की बात हो रही है कि जो खर्चा आपका होता है वो पैसे को कैसे सेव किया जाए, ये उसके ऊपर प्लान कर रहे हैं सुपर सीनियर सिटीजन केस में, जिसमें इनका हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस की बात होगी। अकॉर्डिंगली इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि जो रियल एस्टेट बिजनेस है, एक पर्टिकुलर सेक्शन है इनकम टैक्स में, सेक्शन 24B, जिसमें हम इंटरेस्ट का बेनिफिट देते हैं इन बोथ द टर्म्स, राइट? 5 साल के लिए भी मिलता है और जितना इंटरेस्ट आप पे करते हो उसका आपको बेनिफिट सेक्शन 24B में इनकम टैक्स एक्ट में आपको मिलता आया है। उससे क्या होगा कि जितने लोग इन्वेस्टमेंट लेंगे, करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स में लेंगे, उसका बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ दैट बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि एक 2 लाख रुपए का डिडक्शन काफी दिनों से उसी सेक्शन में पड़ा हुआ है कि उस पे कैप लगा रखा है कि 2 लाख से ज्यादा का हम डिडक्शन आपको नहीं देंगे। तो यहां पे भी आप सोच सकते हो कि भाई अगर किसी को घर खरीदना है तो आजकल घर खरीदना भी दिल्ली जैसे सिटी में, बड़े मेट्रो में आप देखें तो आसान नहीं रह गया हुआ है। एक घर की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसके ऊपर जो ब्याज जा रहा है लोगों को, उस ब्याज के ऊपर छूट में थोड़ा सा बढ़ाने की बात होगी। 2 लाख के लिमिट को हो सकता है थोड़ा उसको इंक्रीज किया जाए, मतलब 2.5 करें या 3 करें, समा वहां पे इंक्रीमेंट देंगे उसका। और कैपिटल में जहां पे 1.5 लाख रुपए का 80C में डिडक्शन उनको मिलता था प्रिंसिपल के ऊपर, उस प्रिंसिपल वाले अमाउंट को भी बढ़ाने की बात चल रही है कि अगर हम साल में अगर हम रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका प्योर बेनिफिट हमारे को मिलना चाहिए। तो क्योंकि काफी दिनों से सेम प्रोविजन चला जा रहा है, तो इस बार हो सकता है न्यू टैक्स रिजिम में लोगों को इस तरीके से बेनिफिट देने की बात चल रही है और वो कुछ आए इस बार, वो हम देखेंगे अभी बजट आएगा तो। जी, अब बजट आने में कुछ ही समय बचा हुआ है। 11 बजे बजट पेश होना, उससे पहले कैबिनेट की बैठक चलेगी, उसमें मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ये बजट देश के सामने होगा। देश के सामने बजट होगा, उस पर भी हम आपको बताएंगे क्या कुछ होगा। लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें आप चूकिएगा मत, क्योंकि आप जो है #BudgetOnMH1 न्यूज पर जाकर के तमाम अपडेट्स अपने सोशल मीडिया से भी ले सकते हैं। को बता रहे किस तरीके से बजट से लोगों को उम्मीदें हैं, और पंकज जी लगातार हमारे साथ बने हुए अर्थशास्त्री हैं और बता रहे हैं कि किस सेक्टर में क्या कुछ मिल सकता है। थोड़ी सी बात पंकज जी हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश को इस बार क्या मिल सकता है, क्योंकि 2027 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और जाहिर सी बात है कि जब चुनाव होने वाले होते हैं तो एक अलग स्कीम या कहे कि कुछ इंपॉर्टेंस जो है उस स्टेट को मिलती है। जी, बात तो आपकी सही है, लेकिन अभी हम 2026 में एंटर किया है हमने, इलेक्शन 2027 में होना है। तो अभी उसको ध्यान में रखते हुए जहां तक बजट की बात करें, जो यूपी में क्या है, तो यूपी के बेसिस बजट में क्या है अकॉर्डिंगली, तो जो बेनिफिट्स हैं, आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री एक सेटअप नोएडा में तैयार किया गया हुआ है, राइट? वहां पे तो वहां पे भी इसलिए तैयार किया गया है कि चलो अल्टीमेटली यूपी का ही डेवलपमेंट कहीं ना कहीं होना है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में कुछ एम्फेसाइज करेंगे वहां पे, और जहां तक जैसे लास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि पिछली बार बिहार में भी अच्छा खासा था, तो बजट को बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बेनिफिट उसका मिला है। तो अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि जो यूपी का जो चुनाव 2027 में आना है, उनको आज के डेट में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो फ्रेम वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, और वो लेके आएंगे, कंसीडरिंग कि कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कुछ इस तरीके से वहाँ पे क्रिएट करने की बात हो सकती है कि डिफरेंट एरिया में अगर आप फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाते हो तो हम आपको टैक्स हॉलीडे वगैरह का प्लान हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बजट में देखने को मिल सकती है, जैसे कि हिमाचल में बड़ी सारी इंडस्ट्रीज एरिया ऐसे बना रखे हैं जहाँ पे टैक्स हॉलीडे कर रखा है उसको,
सिमिलरली उस तरीके से यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया और ओरिएंटेड यूनिट्स कुछ यहाँ पे एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो जिस चीज़ से इंटायर यूपी का डेवलपमेंट हो, तो इस तरीके के कुछ प्रावधान उसमें आने की संभावनाएं हैं बजट में, ये हम कह सकते हैं। जी, जिस तरीके से हम यहाँ पर टैक्स स्लैब की लगातार बात करते आए हैं, जीएसटी की बात अगर हम करते हैं तो उसमें क्या रिफॉर्म हो सकता है? क्योंकि उसको लेकर अगर बात करें तो उसके अंदर लोगों को अभी भी लगता है कि कुछ उम्मीद है या पॉसिबिलिटीज हैं उसके भी रिफॉर्म में। देखिए, जीएसटी तो एक ऐसा ओवरऑल सब्जेक्टिव टॉपिक है जिसमें कंटिन्यूसली जब से जीएसटी आया है तब से लेके आज तक काउंसिल मीटिंग कंटिन्यू आ रही है, लॉ को स्टेबलाइज करने की बात चल रही है, राइट। और नो डाउट जब से जीएसटी आया तब से बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है इन टर्म्स ऑफ कंप्लाइंस बर्डन, लिटिगेशंस, बहुत सारी चीज़ों में रिडक्शंस आए हैं। क्योंकि अगर आप देखें, इस बार मैंने पहले भी अभी कोट करा है, कुछ चीज़ें, कुछ रेट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ को कंसर्न करती हैं, लाइवलीहुड को कंसर्न करती हैं, उन सारे रेट्स को रैशनलाइज करने की बात है, इसको हम देख रहे हैं। बाकी और भी बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं जो जीएसटी में कंसीडर कर रखा है पहले से ही, तो उसको और रैशनलाइज करेंगे अकॉर्डिंगली। और बाकी जो आम पब्लिक को जो जीएसटी का बर्डन है, वो जीएसटी का बर्डन आम पब्लिक के ऊपर कम आए। आपने देखा होगा कि 1 अक्टूबर 2025 में भी बहुत सारे रेट रैशनलाइज हुए थे, जिसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली किसको गया? आम कंज्यूमर को उसका बेनिफिट गया, प्रोडक्ट सस्ती हो गई, राइट। और अकॉर्डिंगली हमारे पॉकेट में जो पैसे हैं वो बचने की बात करी है इन्होंने। सिमिलरली इस बार भी बजट में कुछ इस तरीके से प्लान करेंगे कि जो आम जनता है, जिसपे उनको डेली की रिक्वायरमेंट की चीज़ों के ऊपर अगर किसी में रेट ज़्यादा है प्रोडक्ट के ऊपर, तो उस रेट को कम करने की बात इस बार करेंगे जीएसटी में। जी, ये तो आपने बहुत थोड़ी सी टेक्निकल चीजें होती हैं। अगर मैं आम आदमी की भाषा में कहूं तो मेरे पैसे कितने बचेंगे, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, ये तमाम चीजें होती हैं। इस पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हम इस बजट सेशन पर बने रहेंगे। जो बजट सेशन शुरू होना है, बजट में क्या कुछ होगा, बजट जब पेश किया जाएगा क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, उस पर भी थोड़ी सी हम पंकज जी से जरूर बात करेंगे। और हम अपने तमाम जो रिपोर्टर्स हैं उनसे भी बात करेंगे कि लोगों की क्या उम्मीदें जो है इस बजट से है। फिलहाल इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें जो है आप लगातार देखते रहिए। #बजट ऑन MH1 न्यूज पर सोशल मीडिया पर कनेक्ट रहिए और अपडेट लेते रहिए।